तो आप लोग को इस क्लास में मैं हिस्ट्री के ऐसे सवाल को देने वाला हूँ ना जो बोर्ड एग्जाम में बाबू 100% आएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताता हूँ हर एक चैप्टर का सवाल निचोड़ यहाँ पे शामिल किया गया है, ठीक है। महामैराथन के तौर पे मैं ये क्लास देने वाला हूँ आप लोग को बाबू, जिससे बोर्ड एग्जाम में सारे सवाल लड़ेंगे, हर एक सवाल आएंगे, ठीक है। काफी सारे बच्चे का कमेंट आया था बाबू कि उनका जो एग्जाम है बहुत ही बढ़िया जा रहा है, जो मैं सवाल करवा रहा हूँ ना वो बाबू 100% वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो आप लोग से एक ही अनुरोध करूंगा बाबू, ये क्लास आप लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से हर एक सवाल 9 फरवरी को आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, हर एक सवाल। अगर इस क्लास को अगर अंत तक और अच्छे तरीके से कर लेते हैं तब, ठीक है। तो इस क्लास को आप लोग जरूर देखिए, पूरे अंत तक देखिए और करके एक बार एग्जाम में चले जाएं, ठीक है। उसके बाद देखिए कि वहाँ बाबू आप लोग किस तरह से सारे सवाल को करके आते हैं। तो इस क्लास को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा और सारे प्रश्न को करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट सवाल को। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल, और आप लोग को हर एक चैप्टर का सवाल इस क्लास में बाबू निचोड़ रखा हूं जो आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग पास टाइम होगा तभी इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा बाबू, टाइम नहीं है तो नहीं देखिए, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाना होगा तभी इस क्लास को देखिएगा, अगर हिस्ट्री में अच्छे स्कोर चाहते हैं तब। और देखिए कि कौन से सवाल आप लोग को यहाँ पे याद नहीं है। तो बताइएगा यहाँ पे सवाल क्या करा है, पहला नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। सवाल क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आप लोग के आसान लेवल के सवाल और हार्ड लेवल के सवाल सारा करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग करते चलिए और इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। जल्दी से बताइएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पता होगा, ये सारे बच्चों को याद भी होता है और एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ना ये कांस्य युग की सभ्यता है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल, भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वह किस शासक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल है, तो आप लोग सारे सवाल को देखिएगा। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ना वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को, इनको समुद्रगुप्त को याद रखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 3 नंबर सवाल आसान सा सवाल है, लेकिन बाबू ये सवाल 2 से 3 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन बैंक को आप लोग एक बार पढ़िएगा तब आप लोग को पता चल जाएगा। बताइएगा प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है, प्राचीन भारत के जो महाकाव्य है उसका नाम क्या है। पता होगा आप लोग को, प्राचीन भारत के महाकाव्य जो है ना वह है महाभारत। यह महाभारत याद रखेगा, यह सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। जब भी मैं क्लास करवाता हूँ बाबू तो आप लोग को गेसिंग किया गया सवाल को करवाता हूँ, मैं देखता हूं कि कौन से सवाल एग्जाम से रिलेटेड है और कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं और कहां कहां से पूछे जाते हैं, तभी मेरा क्लास आप लोग के सामने लेट आता है, ठीक है। यही मैं आप लोग को जो सवाल इंपॉर्टेंट होता है वही करवाता हूं, इसीलिए थोड़ा सा क्लास जो है मेरा जो लेट आता है 1-2 दिन के बाद आता है, तो इसीलिए आप लोग को बोलता हूं मेरे क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब, ठीक है। यहाँ पे बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है, तो महाभारत नाम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां पे अगला सवाल क्या करा है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। यहां पे सवाल कर रहा है बाबू कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो है वह क्या कहलाता है। बताइएगा, जो सवाल याद नहीं है उसको याद कर लीजिए, यही टाइम है बाबू आप लोग को, ठीक है। ये बचे हुए टाइम को अपने आप को पूरा दीजिए तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आप लोग के पास जितना भी वक्त हो अभी पढ़ाई पे दीजिए, पर्व त्योहार को आप लोग बाद में भी मनाइएगा, ठीक है। बताइएगा यहाँ पे बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन जो है क्या कहलाता है। जो सवाल नहीं याद है उसको रट जाइए एकदम, अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा बाबू बचे हुए टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाता है। क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगला सवाल कर रहा है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। ताजमहल का निर्माण जो करवाए थे वह कौन करवाए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछे गए हैं, याद रखिएगा शाहजहां ने, कौन, शाहजहां ने करवाए थे ताजमहल का निर्माण, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग से एक अनुरोध और है बाबू, आप लोग जब भी मेरे क्लास को कीजिए ना तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे क्या होगा आप लोग को फायदा, यहाँ पे आप लोग को भी पता चल जाएगा कि कौन से सवाल मुझे याद है और कौन से सवाल में मैं गलती कर रहा हूं, वो सवाल भी आप लोग को याद हो जाएंगे, क्योंकि गलती करने से सीख मिलता है। इसीलिए बोलता हूं सारे सवाल को कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा, यहां से पता चल जाएगा कि आपका तैयारी जो है कितना बेहतर है, एग्जाम नजदीक आ चुका है, वहां आप लोग क्या कर पाइएगा।
ठीक है, तो सारे सवाल को खुद से करने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे सवाल क्या करे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। आप लोग के यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं करवा पाऊंगा बाबू, आप लोग के रिवीजन के तौर पे यहाँ पे महामैराथन में करवा रहा हूँ कि 1 साल का तैयारी में यहाँ पे जांच लूँ आप लोग का कि कितना बेहतर है। ठीक है, तो बताइएगा, डायरेक्टली आंसर कराते चलूंगा, आप लोग भी करते चलिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह कब हुआ था, तो हुआ था 1526 में। कब हुआ था, 1526 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और डेट वाले सवाल को याद रखिएगा। काफी सारे डेट वाले सवाल इस क्लास में मैं शामिल किया हूं, क्योंकि आप लोग गलती करते हैं डेट वाले ही सवाल में। तो आप लोग यहाँ पे डेट वाले सवाल को भी देख लीजिए अच्छी तरह से कि आप लोग को कौन कौन से सवाल याद है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही डेट वाले सवाल को यहाँ पे मैं शामिल किया हूँ, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सवाल कर रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था, ये सारे बच्चों को याद भी होगा। ये हुआ था 1942 में। कब हुआ था, 1942 में। यहाँ पे 7 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। हर एक चैप्टर का सवाल है बाबू, ठीक है, हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और सारे सवाल को देखिएगा। काफी सारे सवाल इस क्लास में शामिल किया हूं। बताइएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, तो याद रखेगा कौन थे। तो वह थे बाबू कौन, तो राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है, इस सवाल में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ पे कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में जो किए थे वह कौन किए थे, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। तो ये सवाल में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं जब 2 ऑप्शन रहता है तब। जब रहता है बाबू दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, ये 2 ऑप्शन रहते हैं तो काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। जिनका याद है उनका काफी बढ़िया है बाबू, जिनका याद नहीं है वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब भी पूछेगा बाबू 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, तो याद रखेगा वह राखालदास बनर्जी किए थे। और सर्वप्रथम सबसे पहले पूछेगा ना तो वह किए थे दयाराम साहनी। तो ये दोनों सवाल को अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि सवाल ये एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो 1922 ईस्वी में यहाँ पे कह रहा था तो राखालदास बनर्जी हो जाएगा और आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की जो राजधानी थी वह कहाँ थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बाबू जो कलिंग की राजधानी थी ना वह थी तोसौली। कहाँ थी, तोसौली थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। और एक बात और बताना चाहता हूं बाबू, जिस बच्चे का तैयारी नहीं है वो सिर्फ महामैराथन क्लास को, सारे क्लास को करके चले जाइए। मैं सारे विषय का महामैराथन कराऊंगा, ठीक है। अगला क्लास आप लोग का ज्योग्राफी का महामैराथन आएगा, उसके बाद अगले सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा ज्योग्राफी में, ठीक है। तो सारे विषय का महामैराथन आएगा। तो आप लोग को बताता हूं, आप लोग अगर सारे महामैराथन को कर लेते हैं ना तो एग्जाम में सारा सवाल देखने के लिए मिलेगा बाबू, क्योंकि हर एक सवाल करवाता हूं जो बुक के रहते हैं और बुक के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा था कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की जो संख्या है वह कितनी है, ये आप लोग को पता होगा। कितनी बाबू, तो 18। पुराण कितने हैं, 18 हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे भी देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से। कह रहा है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि आर्यों की सभ्यता जो है वह किस नाम से जानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखेगा आप लोग। तो बाबू किस नाम से, वैदिक सभ्यता के नाम से। किस नाम से, वैदिक सभ्यता के नाम से आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल को देखिएगा, ये सवाल काफी बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे 13 नंबर सवाल कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहां आरंभ किया। यहाँ पर सवाल क्या करा है कि महात्मा गांधी जो है वह पहला सत्याग्रह जो किए थे ना वह कहाँ किए थे और कब किए थे, ये सवाल कर रहा है। तो इसको याद रखेगा और काफी सारे बच्चों को याद भी होते हैं। तो ये चंपारण में और 1917 में। कब, 1917 में किए थे चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा बाबू डेट वाले सवाल, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय में पूछे जाते हैं ये सवाल बाबू। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग VBA लगा लीजिएगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए, ये हर साल पूछे जाते हैं ये सवाल, तो याद होगा काफी सारे बच्चों को। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करे कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदाड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद होगा सिंधु नदी के किनारे, ये सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है। और एक बात और बाबू, हड़प्पा सभ्यता से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग को हर एक चैप्टर का सवाल निचोड़ है यहाँ पे, तो अंत तक देखिएगा, एक भी सवाल को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारा सवाल मेरा गेसिंग किया गया सवाल रहता है जो एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो सारे सवाल को अंत तक देखिएगा। आप लोग के पास अगर टाइम ही होगा तभी आप लोग इस क्लास को देखिएगा, टाइम नहीं है बाबू तो नहीं देखिए। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी के किनारे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर सवाल यहाँ पे दिए गए, आप लोग को बताइए जल्दी से। यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया। अकबर जो है वह दीन इलाही कब शुरू किया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। तो अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया, याद रखेगा 1582 में। कब? 1582 में अकबर ने दीन इलाही शुरू किए थे। ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग को सब्जेक्टिव भी मैं दूंगा बाबू, उसका भी गेसिंग करवा दिया हूँ, सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिए। आप लोग को लास्ट में बता दूंगा कि सब्जेक्टिव आप लोग को कहाँ से लेना है। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे वह कौन थे, तो याद रखेगा इब्राहिम लोधी। कौन थे? इब्राहिम लोधी थे लोधी वंश का अंतिम शासक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को हर एक सवाल को देखना है बाबू, क्योंकि आप लोग को अभी पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग के लिए अभी हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल बाबू एग्जाम से रिलेटेड है और आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हर सवाल को आप लोग को अभी देखना होगा, याद करना होगा, क्योंकि कौन से सवाल एग्जाम में डाल दिए जाएंगे आप लोग को भी पता नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किए थे वह कौन किए थे, तो याद रखेगा वह हरियर एवं बुक्का ने किए थे। कौन? हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पे क्या करे सवाल, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फतेहपुर सीकरी को जो राजधानी बनाए थे ना, वह बनाए थे अकबर। कौन बनाए थे? अकबर। आप लोग को हार्ड लेवल सवाल और लो लेवल सवाल सारा करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग बने रहिए लास्ट तक और देखिए कि कौन कौन से सवाल यहाँ पे शामिल है और कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कौन से सवाल याद है मुझे और नहीं भी याद है वो भी देखिए। यहाँ पे आज यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे कितने पानी में है। अगर जो अपने से और खुद से सारा सवाल को कर रहे होंगे उनको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो वह अकबर बनाए थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है यहाँ पे सवाल कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सवाल पूछे गए हैं, बताइएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ नाम था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है। सवाल क्या करा है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वह किस चीज की बनी है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखिएगा आप लोग, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वह सेल खड़ी की बनी हुई है। इसकी सेल खड़ी की, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का जो नेता थे वह कौन थे, और आप लोग के यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं करवा सकता हूँ बाबू। आप लोग को सिर्फ यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, एक साल में आप लोग क्या किए हैं, इसीलिए आप लोग भी डायरेक्टली आंसर को करते चलिएगा मेरे से पहले। क्या करा कि मुंडा विद्रोह का नेता था, तो मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे, तो याद रखेगा बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे डेट वाले सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे सवाल क्या करा कि सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई। सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई, ये कब खोली गई, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। तो याद रखेगा डेट वाले सवाल को, 1869 में। कब? 1869 में सुएज नहर व्यापार के लिए खोली गई थी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को बाबू इस क्लास में ना नारा भी काफी सारे मैं शामिल किया हूँ, क्योंकि हर साल एग्जाम में एक दो नारे पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल करे कि करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, ये आसान सा सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। करो या मरो का नारा जो दिए ना वह गांधी जी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, यहाँ पे सवाल क्या करा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी।
टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी ना, ये कब हुई थी? तो इसको भी याद रखेगा। टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी कब? तो 1907 में। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। तो ये सवाल को भी आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल करा है कि निम्न में से प्राचीन वेद कौन है? यहाँ पे सवाल क्या करा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? यहाँ पे सवाल करा है कि जो पुराना वेद है वह कौन है? पता होगा आप लोग को, सबसे पुराना वेद जो है ना वह है ऋग्वेद। कौन से वेद? ऋग्वेद, याद रखिएगा। और वेद कितने होते हैं? तो 4, और यही चारों ये वेद है बाबू। ये चारों वेद को याद रखेगा, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद होते हैं और सबसे पुराना वेद होते हैं ऋग्वेद। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे और बताइएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम बाबू सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया? याद रखिएगा, तंबाकू का सेवन जो किया था ना सबसे पहले वह अकबर किया था। कौन? अकबर किया था। याद रखिएगा, बुक का सवाल है बाबू और पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर सवाल यहाँ पे दिए गए। क्या करा 28 नंबर सवाल? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये किस धर्म को मानने वाले थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? तो याद रखिएगा बाबू, जैन धर्म को। किस धर्म को? जैन धर्म को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा आप लोग को याद भी होगा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वह कौन सा है? पता होगा आप लोग को कौन सा? तो वह है लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? वह है लोथल। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, सारे सवाल को करते चलिएगा। मैं लास्ट में आप लोग से स्कोर भी पूछूंगा, जिससे मुझे भी पता चल जाए कि कौन से बच्चे कितना स्कोर किए हैं और कौन से बच्चे अभी कितना पानी में है। स्कोर से ही पता चलता है। जल्दी से बताइएगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि कालिदास किसके समकालीन थे? सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है? कालिदास किसके समकालीन थे? तो याद रखेगा किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कौन? तो कालिदास। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू एग्जाम से। यहाँ पे सवाल क्या करे कि रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? बताइएगा। सारा सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोग को, तो सारे सवाल को कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। अभी आप लोग को आसान सा सवाल करवा रहा हूं, लास्ट में आप लोग को हार्ड वाले सवाल भी नजर आएंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग आसान से सवाल को कर लीजिए और देखिए कि कौन से सवाल याद है। ठीक है, बताइएगा। तो रामायण की रचना किसने की? ये सारे बच्चों को याद होगा, वाल्मीकि ने। कौन? वाल्मीकि ने किए थे रामायण की रचना। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो देखिएगा इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल कि बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बाबरनामा ग्रंथ जो लिखा गया था वह बाबर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे 33 नंबर सवाल करा है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वह कितने दिनों में तैयार हुआ था? अब भारत के संविधान को लिखे थे तो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर लिखे थे, लेकिन उसको बनाने में कितना वक्त लगा था? ये सवाल पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं। तो याद रखेगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं बाबू। ठीक है, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को जितना भी क्लास का महामैराथन दूंगा बाबू, सारे महामैराथन को कीजिएगा आप लोग। ठीक है, महामैराथन से आप लोग को वहां पे सारा सवाल नजर आएंगे, क्योंकि जितना भी सवाल है पूरे बुक का निचोड़ सवाल शामिल किया गया है हर महामैराथन क्लास में। तो आप लोग महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा और पूरे अंत तक देखिएगा। सारे सवाल को, एक भी सवाल को आप लोग छोड़िएगा नहीं। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो? कौन नारा दिए थे कि वेदों की ओर लौटो? इसको भी याद रखेगा आप लोग। तो कौन दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे वेदों की ओर लौटो का नारा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा देखिएगा इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? याद रखेगा 1932 में। पूना समझौता जो हुआ ये हुआ था 1932 में। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिएगा इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो थे वह कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, लास्ट सुल्तान यहाँ पे पूछ रहा है बाबू। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो थे ना वह थे इब्राहिम लोदी। कौन थे? इब्राहिम लोदी। सारे सवाल को याद कर लीजिए, एकदम रट जाइए जो सवाल आप लोग को याद नहीं है एग्जाम में, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे सवाल कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को क्या कहते थे, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा बाबू। तो विजयनगर के जो शासक थे ना वो अपने आप को क्या कहते थे, तो राय कहते थे। क्या कहते थे? राय। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह बाबू किस वर्ष हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ ना ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और अकबर और किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सारे सवाल को बाबू करते चलिए, एकदम ईमानदारी से सारे सवाल को करते चलिए। यहाँ पे सवाल अगला क्या करा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वह किनकी उपासना करते थे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और याद भी होगा आप लोग को। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मृत देवी की। किनकी? मृत देवी की। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगले सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल, इंडिका किसकी रचना है। सवाल क्या करा है, इंडिका किसकी रचना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये बाबू, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की। आप लोग को याद भी होगा मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और आप लोग को अभी मैं आसान से सवाल करवा रहा हूँ बाबू, जो आसान लेवल के सवाल है उसी को अभी आप लोग को मैं करवा रहा हूँ। अभी आप लोग लास्ट तक सिर्फ बने रहिए और सारे सवाल को करके जाइएगा। आप लोग को लास्ट में मैं हार्ड लेवल के भी सवाल करवाऊंगा जो एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे, जिस पे आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो सारे सवाल को करते चलिए, धीरे 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 आप लोग का लेवल मैं बढ़ाऊंगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि आयरो का प्रिय पेय क्या था। आयरो का जो प्रिय पीने वाला जो पेय था बाबू वह क्या था। तो याद रखेगा आयरो का प्रिय पेय जो था ना वह सोमरस था। क्या था? सोमरस। इसको भी याद रखेगा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न कि नूरजहां का असली नाम क्या था। नूरजहां का असली नाम क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। बताइए जल्दी से, देखते हैं कितना स्कोर आप लोग आज कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने सवाल आप लोग को याद है, क्योंकि बाबू एग्जाम जो है वो सर के ऊपर आ चुका है। तो बताइए जल्दी से, क्या करा कि नूरजहां का असली नाम क्या था। तो नूरजहां का जो असली नाम था ना वह था मेहरुनिसा बेगम। क्या नाम था? मेहरुनिसा बेगम नाम था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वह कब की गई थी, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने डेट वाले सवाल आप लोग को याद हैं। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई ना ये 1773 में। कब? 1773 में की गई थी। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा बताइएगा जल्दी से, यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है, कह रहे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर सवाल इस क्लास में इंपॉर्टेंट है बाबू। जो भी अगर बच्चे अच्छे तरीके से इस क्लास को अगर देखकर चले जाएंगे ना उनको एग्जाम में दिक्कत नहीं होने वाला है। यही मैं बोलूंगा, जिन बच्चे का तैयारी नहीं है बाबू अच्छे तरह से, वो सिर्फ ये महामैराथन के सारे सवाल को कर लीजिए और जो सवाल याद नहीं है उसको एकदम याद कर लीजिए। आप देखिए एग्जाम में आप लोग को काफी सारे सवाल नजर आएंगे। बताइएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, याद रखेगा वह कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। बताइएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है ना वह है मोहनजोदाड़ो। कौन सा नगर? मोहनजोदाड़ो है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करें यहाँ पे 46 नंबर सवाल, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। बताइएगा धर्म चक्र परिवर्तन जो है ये क्या है। याद रखिएगा अच्छे तरह से, धर्म चक्र परिवर्तन जो है ना ये प्रथम उपदेश है। क्या है? प्रथम उपदेश। याद रखिएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आसान सा सवाल है बाबू, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं।
क्या करे यहाँ पे सवाल कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, ये सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद में मंडलों की जो संख्या है ना वह कितने हैं, तो 10 हैं। कितने बाबू, 10 हैं, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे सवाल करा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। सवाल क्या करा है यहाँ पे कि भारत का जो अंतिम बाबू मुगल शासक थे वह कौन थे। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन को पढ़िए और सारे सवाल को कीजिए आप लोग, बताइएगा भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे। याद रखेगा वह बहादुर शाह जाफर थे। कौन, बहादुर शाह जाफर थे बाबू भारत का अंतिम मुगल शासक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है वह किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है ना वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 50 नंबर सवाल, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो खोज किए थे वह कौन किए थे। तो 50 नंबर सवाल का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। एक सवाल आप लोग के लिए बाबू, और बता देता हूं आप लोग को कि हड़प्पा सभ्यता से ना काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्लास में काफी सारे सवाल आप लोग को करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल आप लोग को देता हूँ, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को याद है। तो सिर्फ आप लोग इस प्रश्न का आंसर बता दीजिए। आप लोग हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जो खोज किए थे ना सबसे पहले वह कौन किए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम से रिलेटेड सवाल है। तो मैं देखना चाहता हूँ एक सवाल आप लोग के लिए भी, आप लोग जल्दी से इस सवाल का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे का सही आंसर आता है यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की जो रचना किए थे, जो लिखे थे, वह कौन किए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है और यही सारे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बोल दे रहा हूँ बाबू, आप लोग लास्ट तक देखेगा और सारे सवाल को देखेगा, ठीक है। एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे गेसिंग किया गया है। तो आप लोग ईमानदारी से सारे सवाल को खुद से भी कीजिएगा, बताइएगा अकबरनामा की रचना किसने की। तो याद रखेगा अबुल फजल किए थे। कौन, अबुल फजल, ये अकबरनामा की रचना किए। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे सवाल करा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि विजयनगर का महानतम शासक जो थे वह कौन थे। पढ़े होंगे अगर आप लोग अच्छे तरह से हिस्ट्री को बाबू, तो आप लोग को यहाँ पे सारा सवाल आ रहा होगा क्योंकि सारे सवाल बुक का है। जो भी बच्चे एक साल अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छे तरह से खाली रिवीजन कर लीजिए आप लोग, और जिन बच्चे का तैयारी नहीं है वो बाबू अच्छे तरह से यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है। तो विजयनगर का महानतम शासक कौन था, याद रखेगा कृष्णदेव राय थे। कौन, कृष्णदेव राय थे बाबू विजयनगर का महानतम शासक। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। सवाल यहाँ पे कह रहे कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। तो आप लोग को पता भी होगा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो थे ना वह थे वास्को डी गामा, जो बाबू भारत के खोज किए थे। वास्को डी गामा ही भारत के खोज किए थे, यही बाबू भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली थे। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना उसमें गांधी जी जो है वह नमक कानून तोड़े थे। तो कब तोड़े थे, डेट वाले सवाल है, याद रखेगा। तो नमक कानून जो भंग किए थे ना गांधी जी, वह 6 अप्रैल 1930 को किए थे। कब, 6 अप्रैल 1930 को, याद रखेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है और डेट वालों को दम अच्छे तरह से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है कि मेगास्थनीज कौन था। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है, मेगास्थनीज कौन था। जो बाबू इंडिका का लेखक थे, कौन, मेगास्थनीज, ये बाबू कौन थे। याद रखेगा ये थे राजदूत। मेगास्थनीज कौन थे, राजदूत थे। एग्जाम में भी पूछे गए हैं तो दम ध्यान दीजिएगा आप लोग। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल करे कि भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। भारत आने से पहले जो बाबर था ना वह कहाँ का शासक था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। आंसर पता है तो सारे सवाल को करते चलिए, ठीक है। इससे आप लोग का ही फायदा होगा बाबू। जो सवाल नहीं याद होंगे वो भी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे,
ठीक है, तो करते चलिएगा। भारत आने से पहले बाबर जो था ये कहाँ का शासक था? तो याद रखेगा ये था बाबू फरगना के। कहाँ के? फरगना के। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सवाल करा है कि मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, मोहनजोदाड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये सिंधी भाषा का। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। ये सारे आसान लेवल के सवाल है बाबू, लेकिन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग का हार्ड लेवल के भी सवाल करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग लास्ट तक बने रहिए और सारे सवाल को कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, आप लोग क्या करें यहाँ पे सवाल कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र पटना को बाबू किस राजा ने सर्वप्रथम सबसे पहले अपना राजधानी बनाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखेगा। आप लोग को हर एक सवाल पे ध्यान देना होगा और हर एक सवाल को याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे सवाल बुक के हैं और कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे आप लोग को भी पता नहीं है, तो सारे सवाल पे ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग का सारा सवाल इंपॉर्टेंट है। बताइएगा पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? याद रखेगा उदयन ने। कौन? उदयन बनाए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सवाल क्या करा कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वह क्या था? ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, बताइएगा जल्दी से। अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वह क्या था? याद रखेगा बाबू बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म अशोक के व्यक्तिगत धर्म था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 60 नंबर सवाल, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? बताइएगा गुप्त काल का जब शासन काल था तब कौन चीनी यात्री, चीन का जो यात्री था वह भारत आया था? ये सवाल कर रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री आया था भारत ना, वह आया था फयान। कौन आया था? फयान आया था। इसको भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? यहाँ पे सवाल क्या करा है कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वह कब शुरू हुआ था? प्रारंभ का मतलब होता है बाबू शुरू। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ना, ये 1939 में, और कब तक चला था? तो 1945 तक। ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? जो जजिया समाप्त किए थे वह किस मुगल शासक ने किए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। यही सारे सवाल बाबू पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सारे बुक के सवाल हैं और गहराइयों के सवाल हैं, जो अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे उनको याद होगा, ठीक है। बताइएगा जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया था? याद रखेगा अकबर ने। कौन? अकबर किया था। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें, यहाँ पे सवाल कि सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली है? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, इसको आप लोग VVI लगा लीजिए, एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। बताइएगा सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति जो मिली है ये कहाँ से मिली है? तो याद रखिएगा कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। आप लोग को याद होगा तो रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरह से बाबू, ठीक है। नर्तकों की मूर्ति जो मिली है ना वह मोहनजोदाड़ो से मिली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। महामैराथन आप लोग को सारा विषय का मैं दूंगा, तो आप लोग को क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाबू। और वीडियो पसंद हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करें कि मनुस्मृति के रचयिता हैं, मनुस्मृति के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो याद रखेगा वह है कौन? तो वह मनु है। ये भी पूछे गए सवाल है, तो याद रखेगा मनु है मनुस्मृति के रचयिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को इस क्लास में बाबू हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है, आप लोग देख सकते हैं हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल शामिल है। सिर्फ आप लोग लास्ट तक देखिए और सारे सवाल को कीजिए। और आप लोग को बाबू PDF भी मिलेगा सब्जेक्टिव का, जो मैं गेसिंग करवाया हूँ, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या करे कि वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता जो है ये क्या थी? तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो है ना ये ग्रामीण सभ्यता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है ना कि अकबर का संरक्षक कौन था? सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अकबर का संरक्षक जो था वह कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखिएगा अकबर का जो संरक्षक था ना वह था बाबू कौन? तो बैरम खां थे। कौन? बैरम खां। दम याद रखिएगा अकबर का संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या करा है कि किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ था? कौन सिख गुरु थे जिनका जन्म हुआ था पटना में? आप लोग को पता होगा कौन थे वह? तो गुरु गोविंद सिंह।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था कहाँ? पटना में हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे? तो याद रखेगा वह कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे बाबू? कुंवर सिंह। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। दम यहाँ पे बताइए जल्दी से, करे यहाँ पे कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? सवाल यहाँ पे क्या करा है? हम्पी नगर जो है वह किस साम्राज्य से संबंधित है? आप लोग सिर्फ बाबू महामैराथन क्लास को दम पूरा करके चले जाइए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा 1% भी नहीं। ठीक है, सवाल यहाँ से नजर आएंगे आप लोग को वहां पे। ठीक है, तो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसको भी याद रखेगा, ये विजयनगर साम्राज्य से। कहां से? विजयनगर साम्राज्य से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को, यहाँ पे सवाल करा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह कौन थी? पता होगा आप लोग को। तो वह थी कौन बाबू? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। क्या? हड़प्पा से मोहनजोदाड़ो ये सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी सवाल बाबू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक का ही सवाल है और एग्जाम में भी पूछे गए हैं। यहाँ पे सवाल करा है ना कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी, बताइएगा भारत की सबसे प्राचीनतम जो लिपि थी वह कौन सी लिपि थी? तो याद रखेगा ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ये भारत की प्राचीनतम पुराना लिपि है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल करा है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? पता होगा आप लोग को, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? आप लोग को याद होगा बाबू ये सवाल। ये सवाल आसान सा है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। 73 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे 73 नंबर सवाल, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? बताइएगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया है? तो याद रखेगा 389। कितने बाबू? 389 सदस्यों का संविधान किया गया है। कहाँ? तो संविधान सभा में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, डेट वाले सवाल यहाँ पे क्या करा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि महात्मा गांधी जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जो आए थे वह कब आए थे? याद रखेगा 1915 में। कब आए थे? 1915 में। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे 75 नंबर सवाल, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है? पता होगा आप लोग को, पढ़े होंगे तब। हड़प्पा जो है ना, याद रखेगा हड़प्पा जो है ना ये किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। याद रखिएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। अब आप लोग को थोड़ा सा हाई लेवल के सवाल करवाता हूं, तो ध्यान से अच्छे तरीके से सारे सवाल को कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है, चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? यहाँ पे सवाल करा है कि चाणक्य जो है ना वह भारत के किस शिक्षण संस्थान में बाबू अध्ययन किया था, पढ़ाई किया था? तो याद रखेगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में। कहाँ? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या करें यहाँ पे सवाल अगला कि धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? धर्म विजय का उल्लेख जो किया गया है वह अशोक के किस शिलालेख में है? बताइएगा तो किस शिलालेख में? याद रखेगा 13वें शिलालेख में बाबू धर्म विजय का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करा, अगला प्रश्न करा बाबू कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, दम याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पता होगा आप लोग को कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? याद रखेगा बाबू कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा ये सवाल मैं पीछे भी आप लोगों को करवाया हूं, अगर अच्छे तरह से करते होंगे आप लोग तो आप लोग ये सवाल का आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? यहाँ पे सवाल क्या करा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? ये सवाल आप लोग के पीछे भी करवाया था। एग्जाम में सवाल घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे, अच्छे तरीके से सारे सवाल को कर रहे होंगे ना, तो दिक्कत नहीं होगा।
ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ कि अच्छे तरह से बाबू सारे सवाल पे फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सवाल घुमा घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए इस सवाल का आंसर, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती है? तो याद रखेगा नेपोलियन से। किससे? नेपोलियन से। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे भी, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? पता होगा आप लोग को, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो वह पशुपति महादेव थे। कौन थे? पशुपति महादेव, ये सिंधुवासियों के प्रमुख देवता थे, आप लोग को पता होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या करा अगला सवाल कि आर्यनकवरी कितने भागों में विभक्त है? सवाल क्या करा है? आर्यनकवरी जो है वह कितने भागों में विभक्त है? आर्यनकवरी कौन लिखे बाबू? तो अकबर लिखे थे। ये कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखेगा 5 भागों में। कितने? 5 भागों में। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। 82 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या करा 82 नंबर सवाल कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे वह कौन थे? सारा सवाल इंपॉर्टेंट बाबू, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ आप लोग लास्ट तक बन के ये सारे सवाल को एकदम कंप्लीट कर लीजिए। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे तरह से अगर एग्जाम में सारे सवाल को करके आना है, तो ये सारे सवाल को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? याद रखेगा विवेकानंद थे। कौन? विवेकानंद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सवाल क्या करा यहाँ पे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बताइए आप लोग। तो दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। काफी सारे बच्चे महात्मा गांधी कर देते हैं, याद कर लीजिए, यही मौका है आप लोग के पास। जो सवाल याद नहीं है उस पर आप लोग अच्छे तरीके से फोकस कीजिए। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। दिया गया कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? बताइएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ये 1600 में एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिए, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? बताइएगा। अब आप लोग के यहाँ पे थोड़ा सा वो हार्ड लेवल के सवाल नजर आएंगे, तो अच्छे तरीके से सारे सवाल को कीजिएगा, क्योंकि हर एक सवाल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइएगा कबीर के उपदेश का संग्रह जो है वह किस ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखेगा बीजाक में। किसमें? बीजाक में मिलता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और जिन बच्चों को लगता है बाबू कि मेरा तैयारी बहुत ही बढ़िया है, काफी शानदार है, तो यहाँ पे आजमा लीजिए और सारे सवाल को कीजिए और देखिए यहाँ पे मेरा कितना सही होता है, ठीक है। यही मौका है आप लोग को अपने आप को देखने का, तब एग्जाम में आप लोग को आसान पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रिवीजन के तौर पे आप लोग ये महामैराथन को कर लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पे सवाल क्या करा था अगला कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया था? पानीपत के द्वितीय युद्ध में बाबू अकबर जो है वो किसे हराया था? पता होगा आप लोग को किसे? तो हेमू को। किसे? हेमू को हराया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को यहाँ पे मैं बाबू अच्छे तरह से नहीं करवा पा रहा हूँ, जिस तरह से मैं करवाता हूँ आप लोग को हर एक सवाल को मैं अच्छे तरह से डिटेल में करवाता हूँ, यहाँ पे नहीं मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को रिवीजन करवा रहा हूँ। जितने साल पढ़े हैं ना, 1 साल, वह उसका रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप लोग कितने ढंग से पढ़े हैं, आप लोग यहाँ पे सारे सवाल को कर पाते हैं कि नहीं। तो रिवीजन करवा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे तरह से, डिटेल में सवाल मैं नहीं यहाँ पे करवाऊंगा, तो आप लोग भी खुद से सारे सवाल को मेरे से पहले करते चलिए। यहाँ पे सवाल अगला कहा करा था कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का पहला मुगल शासक जो था वह कौन था? पता होगा आप लोग को, वह बाबर था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल करे कि मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है वह किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? एग्जाम में पूछे गए सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा। तो मेगास्थनीज जो आया था ना बाबू, वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को महामैराथन क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इतना फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग को कम समय में ये सारे सवाल को करवा दूं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे तरह से कीजिएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को क्लास, ठीक है। आप लोग को बाबू कैसा लगा अगला क्लास जो है वह किस सब्जेक्ट का है, ये भी आप लोग डिसाइड कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को क्या करें। यहाँ पे सवाल कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? हर एक सवाल, हर एक पॉइंट करवा रहा हूँ यहाँ पे बाबू जो एग्जाम से रिलेटेड है। तो ध्यान से अच्छे तरह से पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो आप लोग को ही दिक्कत होगा बाबू।
पूरे सवाल को देखेगा क्योंकि सारा सवाल गेसिंग किया गया है। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वह किस आकार का था? तो वह किस आकार का था? त्रिभुजाकार आकार का। कैसा? त्रिभुजाकार आकार का था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सवाल पे क्या करें, यहाँ पे सवाल ना कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मगध का प्राचीनतम जो पुराना राजवंश था वह कौन था। इसको भी याद रखेगा, हर्यक वंश। प्राचीनतम राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। 91 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखेगा, काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। यहाँ पे सवाल करा है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वह कौन थे? तो ये काफी सारे बच्चों को याद भी होता है, वह थे लियाकत अली खां। कौन थे? लियाकत अली खां पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को क्या करें यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी सवाल एक बार पूछे गए एग्जाम में, बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? आप लोग को पता भी होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, ये हुआ था कब बाबू? 13 अप्रैल 1919। ये इसका पूरा डेट है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में। आप लोग को पता होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, इस सवाल को देखिएगा, आप लोग को याद भी नहीं होगा, नहीं याद है तो याद रखिएगा। डेट वाले सवाल में कंफ्यूजन करते हैं काफी सारे बच्चे, तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि रानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया। रानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र जो जारी किया था, ये कब किया था? याद रखिएगा, रानी विक्टोरिया जो अपना घोषणा पत्र जारी किया ना, ये 1858 में किया। कब? 1858 में। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। याद रखिएगा, क्या करें यहाँ पे कि अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि अकबर जो है वो अपना मकबरा कहाँ बनाया था। याद रखिएगा, एग्जाम में भी आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है, तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। अकबर जो अपना मकबरा बनाया ना, ये सिकंदरा में बनाया। कहाँ? सिकंदरा में। काफी सारे बच्चे फतेहपुर सीकरी करके आ जाते हैं, गलती हो जाएगा, अच्छे तरह से दम रट जाइए सारे सवाल को। सिकंदरा में अकबर ने अपना पहला मकबरा बनाया था। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि महाभारत किसने लिखा। महाभारत कौन लिखे थे? पता होगा आप लोग को, लिखे थे वेद व्यास जी। महाभारत कौन लिखे थे? वेद व्यास जी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल को देखिएगा, वो आप लोग के यहाँ पे बताइएगा। इस सवाल का आंसर काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे कि चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया था। बताइएगा, चीनी यात्री जो था बाबू, फयान जो था, कहाँ का था? चीन का, जिसे चीनी यात्री बोला जाता है। चीनी यात्री फयान जो था ना, वह किस शासक के काल में भारत आया था? याद रखेगा, विक्रमादित्य के। किसके? विक्रमादित्य के काल में आया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा, इस सवाल को, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पे सवाल करें कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन जो किए थे वह कौन किए थे? तो याद रखिएगा कौन किए थे? तो आर.डी. बनर्जी, जिनको पूरा नाम क्या है बाबू? तो राखल दास बनर्जी, ये किए थे मोहनजोदाड़ो का उत्खनन। ये नहीं कि दयाराम साहनी करके आ जाइएगा, गलती हो जाएगा। ये सर्वप्रथम खोज किए थे, ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे तरह से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग जरूर, ठीक है, और चैनल से जुड़ जाइए लास्ट तक, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है। एग्जाम से पहले आप लोग को हर एक सवाल करवाऊंगा, हर एक सब्जेक्टिव का भी सवाल आप लोग को दे दूंगा। आप लोग को बताता हूं, आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल के नहीं जुड़े हैं तो जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग को यहाँ वहाँ पे मैं जो आप लोग का यहाँ पे हिस्ट्री का महामैराथन करवाया हूँ, उसी तरह से वो गेसिंग किया गया, जितना भी सब्जेक्टिव सवाल थे आप लोग को वहाँ पे मैं पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया हूँ टेलीग्राम पे। तो वहाँ से जाइए और सारे सवाल को देख लीजिए, क्योंकि सारा सवाल गेसिंग किया गया सवाल है, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग जाइए, वो सारे सब्जेक्टिव सवाल को भी कंप्लीट करिए। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया। कौन मुगल शासक थे वह दास प्रथा को समाप्त किए थे? तो याद रखेगा अकबर ने। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त कर दिए थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 99 नंबर सवाल पे, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सवाल करा कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उसका पहला सिपाही जो कहा जाता है वह किससे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो याद रखेगा किससे कहा जाता है? मंगल पांडे को। मंगल पांडे को बाबू पहला सिपाही कहा जाता है 1857 के विद्रोह का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
100 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बाबू पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स सारे पेपर में पूछे गए हैं ये सवाल। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और डेट वाले सवाल है। तो एक सवाल 100 नंबर आप लोग के लिए है। तो इस सवाल का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए हैं बाबू, और हर पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि इस सवाल का आंसर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कि डेट वाले सवाल आप लोग को याद है कि नहीं याद है, और कितने बच्चे का सही आंसर आता है ये भी मैं देखना चाहता हूं। और इससे क्या पता चलेगा कि आप लोग जो है वह 100 तक सारे सवाल को कर चुके हैं, ये भी मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर ये 100 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, याद होगा तब। ठीक है, गलत आंसर कोई नहीं बताएगा, याद होंगे तब आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और आप लोग को, मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग 100 तक सारे सवाल को कर लिए हैं, और ये सारे सवाल जितना भी थे इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले सवाल को। तो इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिएगा, तो 101 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे 101 नंबर सवाल क्या करा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्या करा सवाल कि गांधी जी जो है वह किस गोल सम्मेलन में भाग लिए थे, ये सवाल यहाँ पे करा है, बताइएगा। तो किस गोलमेज सम्मेलन में, तो याद रखेगा द्वितीय, किसमें, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है वह भाग लिए थे। तो इसको भी याद रखेगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा है सवाल कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, पता होगा आप लोग को। गंगा पुत्र जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है भीष्म को। किसे, भीष्म को कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, ये भी आसान सा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की जो रचना हुई थी वह किस भाषा में हुई थी। महाभारत कौन लिखे थे, तो वेद व्यास जी, आप लोग को पीछे ही करवा दिया हूँ। ठीक है, तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में आप लोग को हर एक सवाल, हर एक पॉइंट करवा रहा हूँ बाबू, जो एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, तो अंत तक सारे सवाल को कीजिएगा आप लोग, सिर्फ महामैराथन क्लास को कर लीजिए, एग्जाम में जाइए, सारे सवाल नजर आएंगे आप लोग को। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आप लोग को पता भी होगा। यहाँ पे सवाल करें कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का। लोहा का ज्ञान नहीं था बाबू सिंधुवासी के निवासियों को। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो ये भी सवाल को याद रखेगा। यहाँ पे सवाल करा है कि वेद का अर्थ है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि वेद का अर्थ है। वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। इसको भी याद रखिएगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि तानसेन का मकबरा कहाँ है। तानसेन का मकबरा जो है ये कहाँ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो तानसेन का मकबरा जो है ना, ये ग्वालियर में है, इसको भी याद रखिएगा। कहाँ है, ग्वालियर में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 107 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे। 107 नंबर सवाल कि खिलजी वंश का संस्थापक था, बताइएगा। खिलजी वंश का जो संस्थापक थे वह कौन थे। तो इसको भी याद रखिएगा, वह थे बाबू कौन, तो फिरोज खिलजी। कौन थे, फिरोज खिलजी, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, अगले प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे सवाल क्या करा ना कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था, बताइएगा। भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था कौन, जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत में तंबाकू का पौधा जो लगाया था ना, वह लगाया था पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा बाबू भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को एक बात और बोलता हूँ बाबू, आप लोग के पास जो ये वक्त है ना, उसको आप लोग एकदम पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि ये समय निकल जाएगा ना तो फिर ये लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, जितना मैं बोलता हूँ ना, थोड़ा समझिए, थोड़ा सा सोचिए आप लोग कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये वक्त अगर निकल जाएगा फिर ये लौट के नहीं आएगा। इसलिए बोलता हूँ आप लोग को बाबू, जितना वक्त बचा हुआ है उसको भी अगर आप लोग अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई पे दे देंगे ना, तो मेहनत ऊपर वाले भी देखते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू। मेहनत के आगे कोई नहीं कुछ कर सकता है आपको। ठीक है, तो आप लोग को यही बोलूंगा मैं कि जितना वक्त है उसको सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे यूज कीजिए। ठीक है, यहाँ पे सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान से सवाल है, लेकिन यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि पंचतंत्र की रचना किसने की। पंचतंत्र की रचना जो किए थे वह कौन किए थे, तो याद रखेगा वह किए थे कौन बाबू, तो वह विष्णु शर्मा किए थे। कौन, विष्णु शर्मा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 110 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे सवाल
कि हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हल से जुते खेत के जो साक्ष्य मिले हैं ये कहाँ मिले हैं, पढ़े होंगे आप लोग, बाबू मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिले हैं ना, ये कहाँ मिले हैं, तो ये कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ, कालीबंगा में, याद रखेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। गौतम बुद्ध जो है वह बौद्ध संघ की स्थापना जो किए थे वह कहाँ किए थे, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की है, सारे सवाल को खुद से करते चलिए। आज यहाँ पे पता चलेगा कि कौन से बच्चे जो है वह कितना पानी में है। स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। यहाँ पे क्या कह रहा था कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, याद रखेगा कहाँ, सारनाथ में। कहाँ किए थे, सारनाथ में। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे, डेट वाले सवाल यहाँ पे क्या करा है कि हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे सवाल जो करा है ना, कह रहा है कि हरियर एवं और बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किए थे ये कब किए थे। डेट वाले सवाल ये एकदम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल भी है। तो हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे ना, ये 1336 में किए थे। कब, 1336 में, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और बुक के सारे सवाल हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिएगा आसान सा सवाल है लेकिन काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। यहाँ पे सवाल करा है ना, अलवार संत किसकी पूजा करते थे। अलवार संत जो थे वह किनकी पूजा करते थे, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, विष्णु के। किनकी, विष्णु के पूजा करते थे। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है सवाल कि किस विदेशी यात्री को हीरो की खानों में रुचि थी। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि कौन ऐसे विदेशी यात्री थे बाबू जिनको हीरो की खानों में रुचि थी। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा बाबू कि किस विदेशी यात्री को बाबू हीरो की खानों में रुचि थी। याद रखेगा वह विदेशी यात्री कौन थे, तो टर्वनियर थे। कौन थे, टर्वनियर, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा ये भी सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी ये सवाल पूछे गए हैं। आप लोग एक बार बाबू एग्जाम से पहले क्वेश्चन बैंक को देखिएगा कि किस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने हाई लेवल के और कितने लो लेवल के सवाल पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आप लोग एक बार जरूर क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है सवाल कि स्वराज पार्टी की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसकी थी। यहाँ पे सवाल क्या करा था कि स्वराज पार्टी की स्थापना में बाबू जो सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका जो थी वह किसकी थी, तो याद रखेगा चित्तरंजन दास की। इनकी, चित्तरंजन दास की थी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 116 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या करें, 116 नंबर सवाल कि साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी। साइमन आयोग जो थे ये भारत की यात्रा कब किए थे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा 1928 ईस्वी में। कब, 1928 ईस्वी में साइमन आयोग भारत आया था और भारत की यात्रा किया था। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिए डेट वाले सवाल पे, ये सवाल काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं और आप लोग को याद भी होगा, काफी सारे बच्चों को याद भी होगा। नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करा है खनवा का युद्ध हुआ था, काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं। दम याद रखेगा आप लोग, डेट वाले सवाल को दम याद रखेगा क्योंकि आप लोग जो गलती करते हैं ना वह यही सवाल में करते हैं। तो खनवा का युद्ध कब हुआ था, तो खनवा का जो युद्ध हुआ था ना ये हुआ था कब, तो ये हुआ था 1527 में। कब, 1527 में, याद रखेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, यहाँ पे सवाल कर रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग को याद भी होगा और ये सवाल काफी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। और एक बात और, आप लोग एग्जाम में सारे ऑप्शन और क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ कर कीजिएगा, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा बाबू। टाइम वहां पे आप लोग को बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं कीजिएगा, सारे सवाल को अच्छे तरह से पढ़ कर कीजिएगा क्योंकि आप लोग मैथ वाले स्टूडेंट नहीं है, ये हल करने में टाइम जा सकता है। अच्छे तरह से ऑप्शन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा। जल्दबाजी में कीजिएगा, गलती होगा बाबू, आप लोग को रिजल्ट में देखने के लिए मिल जाएगा दिक्कत, ठीक है। तो ध्यान से, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह है भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अगला सवाल क्या करे कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है ये किस वंश का शासक था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अशोक जो है ना ये बाबू मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के, मौर्य वंश के, इसको भी याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा इस सवाल को देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। कह रहे कि आई एन अकबरी के लेखक कौन है। आई एन अकबरी के जो लेखक हैं वह कौन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कौन है लेखक, अबुल फजल है। कौन है बाबू, अबुल फजल है आई एन अकबरी के लेखक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
सी। 121 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है सवाल कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था वह किन्हें चुना गया था, तो याद रखिएगा वह राजेंद्र प्रसाद जी को, इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, बनाया गया था। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग बाबू इस क्लास को ना पूरे लास्ट तक देखिएगा, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट सवाल इस क्लास में शामिल थे जो एग्जाम से रिलेटेड है और बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, जितना सवाल यहाँ पे आप लोग कर पाते हैं कीजिए, ठीक है, जितना सही हो सकता है आप लोग एकदम ईमानदारी से अपना स्कोर बताइएगा। यहाँ पे सवाल करें कि किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है, किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो किसे कहा जाता है याद रखेगा बाबू, वह कहा जाता है किन्हें, तो लॉर्ड वेस्ली को, किनको, लॉर्ड वेस्ली को कहा जाता है बंगाल का टाइगर। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे सवाल क्या करे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। हर एक चैप्टर का सवाल यहाँ पे शामिल है, तो अंत तक एक भी सवाल को छोड़िएगा नहीं और एकदम सारे सवाल को कीजिएगा। क्या करे सवाल यहाँ पे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखेगा तलवंडी में। कहाँ, तलवंडी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न को क्या करें। यहाँ पे अगला प्रश्न कि बाबर की आत्मकथा का नाम है, बाबर की आत्मकथा का जो नाम है वह क्या नाम है, जल्दी से बताइएगा। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, आप लोग को याद भी होगा, बाबरनामा नाम है। क्या नाम है, बाबरनामा, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को भी देखिएगा, क्या करें यहाँ पे सवाल ये कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, जो सवाल नहीं याद है बाबू, बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, दम रट जाइए उस सवाल को। अच्छे मार्क्स लाना है ना बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग सारे सवाल को रट जाइए, यही मौका है आप लोग के पास। ठीक है, आप लोग ज्यादा बाबू अभी वक्त दीजिए पढ़ाई पे, ज्यादा पर्व त्योहार के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो आप ही लोग का नुकसान होगा। जल्दी से बताइएगा, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है कहाँ, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी, एग्जाम में ये पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु जो थी वह कौन सी धातु थी। यहाँ पे विश्व की बात कर रहे हैं बाबू, हड़प्पा सभ्यता की नहीं, तो याद रखेगा आप लोग। ठीक है, विश्व में पाए जाने वाली पहली धातु जो थी ना वह थी तांबा। कौन सी धातु, तांबा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 127 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, आसान सा सवाल है लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या करें यहाँ पे 127 नंबर सवाल, बनावली किस राज्य में स्थित है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, बनावली जो है ये किस राज्य में स्थित है, पता होगा आप लोग को। बनावली जो है ना ये हरियाणा में है। कहाँ, हरियाणा में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक जो हुआ था ये कब हुआ था। याद रखिएगा 1556 में। कब हुआ था, 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि दिल्ली के कौन सुल्तान थे जिनको बाबू लाख बख्श कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद आप लोग याद नहीं है तो लाख बख्श जो कहा जाता है ना वह कहा जाता है बाबू कुतुबुद्दीन ऐबक को। किनको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। महात्मा गांधी जो पहला किसान आंदोलन जो किए थे ये कहाँ किए थे, आप लोग को पता भी होगा और पीछे भी आप लोग को बताया हूँ। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो पहला किसान आंदोलन जो किए ना ये किए थे चंपारण में। और कब किए थे, 1917 में। ये भी याद रखिएगा, कहाँ किए थे, चंपारण में किए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, ये सवाल काफी सारे बच्चों को याद भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करा है सवाल ना कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जीवक ने वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई, तो याद रखिएगा तक्षशिला से। कहाँ से, तक्षशिला से जीवक ने वैद्य की शिक्षा पाई थी। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल अगला दिया गया है, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। सारे सवाल को करते चले बाबू और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध को ज्ञान जो मिला था वह किस नदी के किनारे मिला था। सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा निरंजना नदी। किस नदी के किनारे,
निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है यहाँ पे सवाल कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। यहाँ पे बताइए कि हड़प्पा सभ्यता पतन के जो कारण थे वह क्या कारण थे। सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। तो बाबू हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण थे ना, वह थे विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। ये तीनों कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के। तो दम याद रखेगा अच्छे तरह से। यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये भी आसान सवाल है, आप लोग को याद भी होगा। कह रहा है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु जो था वह कौन था, जल्दी से बताइए आप लोग। तो आर्यों के जो सबसे प्रमुख पशु जो था ना, वह था बाबू गाय। क्या था, गाय। याद रखेगा, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे सवाल करा कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। आज यहाँ पे पता चल जाएगा बाबू पूरे साल का मेहनत, कि आप लोग कितना बढ़िया मेहनत किए हैं, कितना बढ़िया तैयारी की है, क्योंकि एग्जाम आ चुका है काफी नजदीक। तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, याद रखेगा, वह हुआ था अमरकोट में। कहाँ, अमरकोट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग को याद भी होगा। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। सवाल यहाँ पे कर रहा है कि बंगाल का प्रथम जो पहला गवर्नर जनरल थे वह कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए जल्दी से। एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, याद दम कर लीजिए अच्छी तरह से बाबू, सारे सवाल को रट जाइए अगर अच्छे मार्क्स लाना है तब, ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह थे कौन, तो वह थे बाबू वारेन हेस्टिंगर्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंगर्स थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 137 नंबर सवाल को देखिएगा, यहाँ पे क्या करे। 137 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। सवाल यहाँ पे करा कि असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था ये कब शुरू हुआ था। याद रखेगा 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल कि सिंधु सभ्यता में गोदीवड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। सारे सवाल को करते चलिए। सिंधु सभ्यता में गोदीवड़ा का जो प्रमाण मिला है ये कहाँ से मिला है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, कहाँ से, लोथल से। गोदीवड़ा का जो प्रमाण मिला है ना सिंधु सभ्यता में, वह मिला है लोथल से। याद रखेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 139 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है ना कि चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ हुई थी। और यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप लोग को यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है बाबू, खुद को भी देखने का मौका आप लोग के पास नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे महामैराथन इसलिए करवाया हूँ कि आप लोग सारे सवाल को खुद से कीजिए और अपने आप को देखिए। देखिए कि आपका तैयारी जो है वो कितना बेहतर है, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला क्लास जो है महामैराथन वो किस सब्जेक्ट का है, ठीक है, जरूर बताइएगा आप लोग। यहाँ पे सवाल क्या करा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। याद रखेगा, श्रवणबेलगोला में। कहाँ हुई थी, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे चलिएगा अगले सवाल पे क्या करें। यहाँ पे अगला सवाल, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतंबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वह किस धर्म से है। तो याद रखेगा, किस धर्म से, जैन धर्म से। किस धर्म से, जैन धर्म से श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल यहाँ पे क्या कराना कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था। सबसे पहले बाबू विजयनगर की यात्रा पे आने वाले जो विदेशी थे ना वह कौन थे। ऑप्शन को पढ़िए और जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए कि सर्वप्रथम सबसे पहले विजयनगर की यात्रा पर आने वाला जो विदेशी थे वह कौन थे। याद रखेगा आप लोग, कौन थे वो, तो वो निकोली कोंटी थे। कौन थे, निकोली कोंटी। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को बता देता हूं कि आप लोग को बाबू जैसे एग्जाम है कल हिस्ट्री का, ठीक है, कल हिस्ट्री का है पेपर है, तो आज ही मैं आप लोग को पूरा हिस्ट्री का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, ठीक है। उस तरह से आप लोग को बाबू हर एक एक दिन पे मैं क्लास दूंगा। जैसे जैसे आप लोग का एग्जाम रहेगा वैसे वैसे आप लोग को एग्जाम से पहले ही दे दूंगा। आप लोग एग्जाम देकर आइए, अगला जो सब्जेक्ट रहेगा एग्जाम का उसको आप लोग पढ़िए अच्छी तरह से और कल जाइए और देखिए कि कितने सवाल को आप लोग करके आ जाते हैं। तो आप लोग से इसीलिए बोल रहा हूं, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लास्ट में आप लोग को काफी फायदा होने वाला है,
ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि बिहार बोर्ड का और जितना भी बोर्ड है सारे बोर्ड का बाबू क्वेश्चन लीक हो जाते हैं। तो आप लोग को अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो मैं आप लोग को टेलीग्राम पे देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देख कर चले जाइएगा, ठीक है, क्योंकि बाबू हर साल पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है। जो बच्चे देखते हैं उनको लिए बहुत ही बढ़िया है। यही से होता है, क्या दिक्कत होता है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वो भी पास हो जाते हैं अच्छे तरह से, लेकिन पढ़ने वाला का दिक्कत आ जाता है कि वो तो पढ़ाई भी नहीं किया, हर साल घूमते फिरते रहा और ऐश मौज करते रहा। मैं इतना मेहनत किया हूँ, मेरा उससे भी कम नंबर आया है। ये दिक्कत होता है, यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। यहाँ पे देखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दिया गया है। क्या करा यहाँ पे सवाल कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु जो थे वह कौन थे? याद रखेगा वह गुरु गोविंद सिंह थे। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल करें कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे? कानपुर में विद्रोह जो हुआ था उसका जो नेता थे वहां वह कौन थे? याद रखेगा वह थे बाबू नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ये डेट वाले सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे सवाल करें कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? वास्को डी गामा जो भारत आया था ये कब आया था? और यही भारत के खोज भी किया था। लेकिन ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग एक बार क्वेश्चन बैंक को देखिए तो याद रखेगा आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि पूछे गए सवाल भी रिपीट किए जाते हैं बाबू। आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे सवाल करें कि वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा था? तो याद रखेगा कब पहुंचा था ये? तो 17 मई 1498 में। कब? 17 मई 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था और केरल के कालीकट पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 145 नंबर पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या करा है सवाल? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह यहाँ पे क्या है? ऑप्शन को पढ़िए और बताइए जल्दी से। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है बाबू। आप लोग को ये पता नहीं है कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो सारे सवाल पे ध्यान दीजिएगा और याद कीजिएगा आप लोग। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह है नगर योजना एवं वास्तुकला। क्या है? नगर योजना व वास्तुकला। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे सवाल करें कि बंगाल का विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल की विभाजन की जो घोषणा हुई थी वह किस वर्ष हुई थी? इसको भी याद रखेगा। ये हुआ था कब बाबू? तो 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को बाबू सब्जेक्टिव का पीडीएफ मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। जाइए टेलीग्राम से जल्दी से ज्वाइन होइए और वहां से सारे सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। सब्जेक्टिव का जो इंपॉर्टेंट सवाल थे उसका पीडीएफ मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। जाइए और टेलीग्राम से जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और वहां पे आप लोग सारे जितना भी मैं सब्जेक्टिव का पीडीएफ दिया हूँ वो सारे सवाल को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल क्या करा है। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो याद रखेगा कहाँ थी? बीदर में। कहाँ? बीदर। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल करें कि किस विदेशी यात्री ने पुराणों का अध्ययन किया? कौन विदेशी यात्री थे जो पुराणों का अध्ययन किए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी सारे बच्चों को याद भी होंगे। तो कौन विदेशी यात्री थे जो पुराणों का अध्ययन किए थे? नहीं याद है? रट जाइए सारे सवाल को। तो वह थे अल बरूनी। कौन थे? अल बरूनी जो थे ये विदेशी यात्री थे और यहाँ भारत आके पुराणों का अध्ययन किए थे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। और एक बात और आप लोग को बताता हूँ, जितना वक्त बचा हुआ है बाबू दम सिर्फ आप लोग पढ़ाई पे फोकस कीजिए। पर्व त्योहार बाद में मनाइएगा आप लोग, ठीक है। वो आप लोग को टाइम के हिसाब से आप लोग करना है, ठीक है। जितना वक्त बचा हुआ है उसको आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे दीजिए, क्योंकि वो जो वक्त निकल जाएगा ना वो लौट के नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे तरह से आप लोग एग्जाम पहले दे लीजिए, उसके बाद जो करना होगा आप लोग को कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब भी अगर आप लोग अच्छे तरह से तैयारी नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप लोग को दिक्कत हो सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ बचे हुए टाइम में एकदम अपने आप को पूरे अच्छे तरह से लगड़ दीजिए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे आप लोग को साथ दूंगा, आप लोग को सपोर्ट करूंगा जितना हो सकता है। मैं आप लोग को हर एक सवाल को करवाने का कोशिश करूंगा जिससे आप लोग को एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आप लोग बाबू यहाँ पे जुड़े रहिए, लास्ट तक बने रहिए। यहाँ पे देखिएगा ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं तो याद कर लीजिएगा आप लोग। करें कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो याद रखेगा 1510 में। कब किया था? 1510 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी